साथी संचालक, आप सभी साथियों और खास तौर से महिला साथी, हम सभी यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं इस मामले में हमारे भाकपा माले के जिला सेक्रेटरी कॉमरेड बसंत ने और सीपीआई के जिला सेक्रेटरी कॉमरेड रामअवतार सिंह ने विस्तार से बताया, उसे मैं दोहराना नहीं चाहता। बात असल ये है कि आज जो है कॉमरेड जिला देई कॉमरेड सुधाकर को गैर कानूनी तरीके से जो है गिरफ्तार किया गया, ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह की गैर कानूनी गिरफ्तारियां पहले से ही जारी हैं, आज भी जारी हैं, बढ़ गई हैं और आगे और बढ़ेंगी। बहुत स्पष्ट बात है कि कांग्रेस की सत्ता में, सपा या बसपा आदि की सत्ता में जो दमन होता रहा है, अब उस दमन के मुकाबले कई गुना दमन मौजूदा केंद्रीय सत्ता कर रही है। केंद्र की मौजूदा बीजेपी सरकार और तमाम उन प्रदेशों में जहां बीजेपी की सरकारें, जिन्हें डबल इंजन की सरकारें कहते हैं, वहां दमन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि यह दमन इस रूप में देखा जाना चाहिए कि अब यह दमन फांसीवाद की ओर बढ़ रहा है। स्पष्ट बात है कि बड़े पूंजीपतियों के फायदे मुनाफे के लिए सारा कुछ हो रहा है। तमाम जगहों पर जो है गरीबों की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, खासतौर से दलितों की, आदिवासियों की, इन तमाम तरह के लोगों की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, अल्पसंख्यकों की वगैरह वगैरह। निशाने पर, इन फासिस्टों के निशाने पर सबसे पहले होते हैं लाल झंडा के लोग, लाल झंडा की ताकतें, और उसी के साथ साथ होते हैं अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम, दलित और आदिवासी। और यह सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि केंद्र की बीजेपी की हुकूमत यहाँ के बड़े पूंजीपतियों के इशारे पर सब कुछ कर रही है और बड़े पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए ही गरीबों की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, उनकी झुग्गियां उजाड़ी जा रही हैं। उन्हें उजाड़ करके वहां कोई न कोई एक योजना जो है उन्हें दे देना है, कारपोरेट को, किसी बड़े पूंजीपति को दे देना है कि लो होटल बनाओ, रिसोर्ट बनाओ, अपना मुनाफा कमाओ, यहाँ जो कोई कारखाना लगा लो। ये चक्कर सारा है। इसलिए यह लड़ाई जो है उन सभी की बनती है जो मजदूर, मेहनतकश किसान ही नहीं, जो इंसाफ पसंद हैं, जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और जैसा साथी रामअवतार सिंह कह रहे थे, इस लड़ाई में जो हर तरह की दिक्कतें, हर तरह का अत्याचार सहने को तैयार हो, चाहे जेल जाना हो, फर्जी मुकदमों का सामना करना हो, लाठियां खाना हो, चाहे भूखों रहना हो। और साफ साफ बात है कि ये जो थोड़ी सी संख्या है, मैं नहीं मानता कि ये थोड़ी संख्या है। इतिहास गवाह है कि ये कभी कभी ये थोड़ी सी संख्या भी एक बड़ी संख्या खड़ा कर देता है, एक बड़ी संख्या खड़ी हो जाती है इस थोड़ी संख्या के सारे। क्यों कि हम सभी लोग उस विचारधारा के वाहक हैं, उस क्रांतिकारी विचारधारा के अनुसार जीने वाले, चलने वाले लोग हैं। जिस क्रांतिकारी विचारधारा में यह ताकत है कि वह 2 से 20, 20 से 200, 200 से कई हजार और हजारों से लाखों, लाखों से करोड़ों लोगों को खड़ा कर देती है। इतिहास गवाह है कि वह क्रांतिकारी विचारधारा यानी मार्क्सवादी विचारधारा, जैसा राम प्रवेश कह रहे थे, वह क्रांतिकारी विचारधारा, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी विचारधारा इस पूरी दुनिया में एक ऐसी विचारधारा है जो दर्जनों से, सैकड़ों से हजारों, हजारों से लाखों, लाखों से करोड़ों लड़ने वालों को खड़ा कर देगी। और निश्चित तौर पर हम जो है इन अत्याचारों का, जो कि यहाँ के बड़े पूंजीपतियों और बड़े पूंजीपतियों के साथ गठजोड़ करके केंद्र और तमाम प्रदेशों की सरकारों द्वारा जो किया जा रहा है दमन, उस दमन का मुकाबला हम निश्चित करेंगे। शर्त है कि हम यहाँ प्रदर्शनों के साथ साथ अपने अपने कार्य क्षेत्रों में, जिन बस्तियों, जिन गांवों में हम काम कर रहे हैं, जिन इलाकों में काम कर रहे हैं, वहाँ हम एकजुट प्रचार प्रसार भी करें दमन और उत्पीड़न के खिलाफ। एकजुट प्रचार प्रसार करें। वो प्रचार प्रसार का कोई भी रूप हो सकता है, लेकिन हम एकजुट प्रचार प्रसार करते हुए दमन और अत्याचार और जुल्म के मुकाबले हम एकजुट हों और संघर्ष को तभी ताकत दे पाएंगे, तभी संघर्ष को हम जीत की ओर ले जा सकेंगे। इन्हीं बातों के साथ इस लड़ाई को समर्थन देते हुए इनका भी मजदूर केंद्र की ओर से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।